अब यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चलो आगे पापा जी मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी। अरे ये देखो ये बस आ रही है पीछे। और मतलब जो अपने सालासर हनुमान जी है, दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं इतने। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी और मुझे लगता है आप लोगों को ब्लॉग नंबर 79 अच्छा लगा होगा। तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में और हाय टू सबको। और इस टाइम है हम लोग नरेला में। और देखो आज मैं हरियाणा से 1.5 साल बाद दिल्ली आया हूँ और ये दिल्ली के नरेला में आया हूँ, तो उसमें आया हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं नरेला। और ये देखो यहाँ की नरेले की है छोटी सी सब्जी मंडी, जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ। पापा गिफ्ट लेने गए हुए हैं। और ये यहाँ की छोटी सी सब्जी मंडी, ये पूरा का पूरा ये सब्जी मार्केट का एरिया है। यहाँ पे ये सारी की सारी दुकानें मांसाखोरों की हैं और जो सब्जी आदि सब कुछ बेच रहे हैं। अब यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मी है। और यहाँ पे आते ही दिल्ली में सबसे बड़ी चीज़ है ट्रैफिक। यहाँ इतना ट्रैफिक है। और सबसे कमाल की चीज़ ये देखो, मेरा पीछे का शीशा जो है, मतलब आगे का शीशा है, ये पीछे का दिखा रहा है। देखो जो मेरे पीछे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी अभी, खैर वो चली गई। इतना कम स्पेस है ना, मतलब यहाँ से आने जाने का रोड पे और ये खड़े होने का। पर फिर भी यहाँ पे ना बस भी जा रही है, दिखाता हूँ। कोई आती है ना एकदम सटीक तरीके से निकल जाएगी। चलो आगे पापा जी मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी। अरे ये देखो ये बस आ रही है पीछे की तरफ, देखो मैं तो लेता। और अब हम लोग नरेला से निपटा के अपना काम यहाँ पे कुंडली में आ गए हैं, जहाँ पे हमारा खुद का रेस्टोरेंट है जुगनू ग्रिल फ्रेम्स के नाम से। ये एक्चुअली मेन जुगनू ग्रिल फ्रेम्स की ही फ्रेंचाइजी है। और यहाँ पे मेरे चाचा श्री बैठते हैं जो नांगल गांव से हैं। ये हिमांशु थे जो अभी बैठे थे। और ये है जुगनू ग्रिल फ्रेम्स। हमारे यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो तंदूर का आइटम्स हैं और चाप आदि का आइटम है। तो कभी भी आप लोग मुरथल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अभी चलते हैं मंदिर देखने के लिए। श्याम बाबा जी का बिल्कुल नया मंदिर बना है, उसे देखने के लिए चलते हैं। तो ये भाई हम लोग आ गए हैं अब सारा काम निपटा के नरेला से। और रेस्टोरेंट भी आप लोगों को घुमाया, तो मुरथल में है, जब भी आना हो आप लोग वहाँ पे आइए। तो ये हम श्याम बाबा जी के मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ से हमने जो ये बाहर स्टॉल लगी हुई है, यहाँ से पूजा का सामान भी ले लिया है। और बेसिकली जो श्याम बाबा जी के बारे में जानते हैं, श्याम बाबा जी जो हैं वो महाभारत में एक बहुत ही बड़ा चरित्र थे और आज भी प्रेजेंट हैं इस धरती पे और कलयुग के अंत तक भी प्रेजेंट रहेंगे। तो हाय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं श्याम बाबा जी के बारे में। वैसे तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को श्याम बाबा जी के बारे में पता होगा, पर जो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें श्याम बाबा जी के बारे में नहीं पता, तो उनकी जानकारी के लिए और वैसे भी ये जानकारी देना ज़रूरी भी है ताकि और डिटेल में पता लगे। तो आइए बताता हूँ श्याम बाबा जी के बारे में। आपने जो महाभारत काल में 5 पांडव हुए उनके बारे में तो सबने सुना ही है। उनमें से एक महाबली भीम थे। तो जो महाबली भीम थे उनका विवाह हुआ था हडिम्बा जी के साथ। जो एक राक्षस हडिम्ब था उनकी बहन थी, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो भीम जी का विवाह हुआ था राक्षसी दैत्य पुत्री हडिम्बा के साथ। तो उनसे जो उनका पुत्र हुआ था उनका नाम था घटोत्कच, वीर घटोत्कच, जिनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जिनकी शिक्षा और दीक्षा भगवान श्री कृष्ण और खुद उनकी माता हडिम्बा जी ने की थी। हिमाचल में जो लोग रहते हैं वो जानते भी हैं कि हडिम्बा जी का वहाँ पे कितना विशाल और भव्य मंदिर है। तो महाबली भीम जी के पुत्र हुए घटोत्कच जी, और घटोत्कच जी के महाबली जो पुत्र हुए घटोत्कच जी और उनकी जो पत्नी थी मोरवी, दैत्यराज मूर की जो पुत्री थी, तो दैत्यराज मूर की जो पुत्री थी उनके मोरवी, उनके साथ
घटोत्कच जी का विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से, और उनके जो पुत्र हुआ था उनका नाम था वीर बर्बरीक, क्योंकि जो उनके बाल थे वो बहुत ही विशाल बड़े बड़े बाल थे और ऐसे लगते थे जैसे वो एक सिंह जैसे बाल हो, यानी शेर के बाल हो, तो इसीलिए उन्हें कहा गया वीर बर्बरीक, और वो वीर भी बहुत थे। तो जो वीर बर्बरीक थे उन्होंने मतलब जो 3 बाण है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो 3 बाण आप देखते हैं और जो धनुष देखते हैं, जो धनुष है वो अग्निदेव के आशीर्वाद से, उनकी घोर तपस्या से वीर बर्बरीक जी को मिला था। और जो 3 बाण है इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। जो नवदुर्गा होती हैं, जो नवदुर्गा माता होती हैं, जो आप मतलब नवरात्रि के टाइम पे जो पूजन करते हैं, तो जो नव दुर्गा जो नव शक्ति हैं उनकी उन्होंने घोर तपस्या की थी और घोर उपासना करी थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण दिए थे। जो प्रथम बाण है उससे कोई भी जो लक्ष्य है उसको वो चिन्हित कर सकते हैं, यानी अगर उस बाण को मारा जाए तो वो उनका लक्ष्य जिन्हें वो मारना चाहते हैं, जिसका संहार करना चाहते हैं, उसे वो चिन्हित कर लेगा जाके। और जो दूसरा जो बाण है वो उस चिन्हित किए गए मतलब लक्ष्य को जाके समाप्त कर देगा। और जो तीसरा बाण है उसको चलाने की तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी उन्हें, और कभी पड़ती भी नहीं, क्योंकि तीसरा बाण ऐसा है कि वो जब भी चलेगा तो सर्वनाश करके ही आएगा। तो उनके पास ऐसे 3 बाण थे। तो जब भगवान बर्बरीक जब अपनी माता यानी मौरवी जी से आशीर्वाद लेके महाभारत में जो 18 दिन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के लिए जब आ रहे थे, तो उस समय उनकी माता जी ने उन्हें ये कहा था कि पुत्र, जो कौरव हैं वो भी तुम्हारे सगे संबंधी है और जो पांडव है वो भी तुम्हारे सगे संबंधी है। तो तुम अगर पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव ये कहेंगे कि देखो हमारा बेटा उनकी तरफ से लड़ रहा है, और कौरवों की तरफ से तुम लड़ोगे तो पांडव कहेंगे कि देखो ये तो भीम के पुत्र हैं और ये हमारे तो डायरेक्ट मतलब डिसेंडेंट है, मतलब डायरेक्ट बच्चे हैं, तो ये वहाँ से लड़ रहे हैं। तो उस धर्म संकट से बचाने के लिए जो उनकी माता मौरवी जी थी वो बहुत ही अक्लमंद थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पुत्र, जो भी पक्ष तुम्हें कमज़ोर दिखे ना, तुम उस पक्ष की तरफ से युद्ध करना। परंतु जो युद्ध होता है उसमें अगर वो एक बार पांडवों की तरफ से लड़ने लगते तो कौरव कमज़ोर हो जाते, फिर कौरव कमज़ोर होते तो कौरवों की तरफ से लड़ने लग जाते तो पांडव कमज़ोर हो जाते। तो ऐसे तो चलता ही रहता, और संहार दोनों का हो जाता और विजय किसी की भी नहीं होती और हार भी किसी की नहीं होती, क्योंकि समाप्त तो सब हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे। तो जब वीर बर्बरीक जी मतलब कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी ने मतलब ब्राह्मण वेश धारण किया और वहाँ पे वेट किया बर्बरीक जी का। और जब वो वहाँ मतलब एक पीपल के पेड़ के पास वहाँ पे आ गए, जो आज भी प्रेजेंट है, कभी कुरुक्षेत्र चलेंगे तो मैं दिखाता हूँ। और वो जो पेड़ है वो यहाँ पे चुलकाना धाम है, वहाँ पे आज भी प्रेजेंट है। मैं उस पेड़ को भी कभी दिखाऊंगा, कभी चलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और पहले उनकी शक्ति को जांचा और बोले कि तुम्हारे में ऐसी क्या शक्ति है कि तुम महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धाओं की मदद करने जा रहे हो। तो तब उन्होंने अपने जो 3 बाण थे उनमें से 2 बाण चला के दिखाए। पहले से सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया और दूसरे से उन सभी पत्तों को तोड़ दिया, मतलब सारे पत्ते समाप्त हो गए। एक भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे भी दबा लिया था। तो वो तीर जो है वो जाके वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास जो दूसरे वाला तीर चलाया था वो वहीं पे ऐसे मतलब खड़ा हो गया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला था। तो जब उन्होंने कहा था कि केशव जी आप पैर हटाइए, आपके पैरों के नीचे वो मेरा लक्ष्य है, तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी ने देखा कि ये सच में बहुत ही बड़ा महायोद्धा है और ये तो केवल इसके 2 बाणों की शक्ति है, अगर तीसरा बाण इसने चला दिया तो सब कुछ ही संहार हो जाएगा। तो इसी तरीके से उनकी शक्ति की परीक्षा ली गई। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि ऐसा अगर महायोद्धा कभी एक पक्ष का सहारा लेगा और कभी दूसरे पक्ष को सहारा देगा तो इस प्रकार युद्ध नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे उस समय जो श्याम बाबा जी थे उन्होंने उनसे कहा था कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं किसी महायोद्धा की बलि लेना चाहता हूँ, क्योंकि बलि के बाद ही युद्ध का प्रारंभ होगा। और इस समय
इस समय इस काल में, इस द्वापर युग में तुमसे बड़ा महायोद्धा कोई नहीं है। यानी आप देखो, ना अर्जुन ना भीम, कोई भी नहीं। वो बोले कि तुमसे बड़ा महायोद्धा कोई नहीं है। इसीलिए जब तुम रणचंडी को अपना शीश बलिदान में दोगे, और वो भी खुशी खुशी बलिदान दोगे, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती, खुशी खुशी बलिदान दोगे, तो उसके बाद ही ये युद्ध प्रारंभ होगा और तुम्हारी बलि मानी जाएगी। तो उस समय श्याम बाबा जी ने, वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपने शीश का दान दिया, और वो भी खुशी खुशी दान दिया। तो आज भी जो उनका शीश है, शीश जो है वो खाटू श्याम जी में है। जो लोग राजस्थान जाते हैं वहाँ पे खाटू श्याम जी में उनका शीश है। और जो नीचे का जो धड़ है, यानी जो नीचे का शरीर है, वो चुलकाना धाम हरियाणा में है, जो जस्ट मेरे गांव से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर है, और मैं कई बार जा भी चुका हूँ, और जब भी समय मिलेगा वहाँ पे अवश्य ही जाएंगे। और तो इस प्रकार से श्याम बाबा जी ने अपना बलिदान दिया था, और इसीलिए उनके शीश की और धड़ की पूजा होती है आज भी। तो जो श्याम बाबा जी हैं, उनको उस समय वो वहाँ पे पर्वत पर स्थापित किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था, और अंत में ये निर्णय भी दिया था, जब सबको घमंड हो गया था कि युद्ध मैंने अच्छा किया, मेरे कारण विजय हुई, मेरे कारण विजय हुई। तो उन्होंने अंत में ये भी बताया था कि आप तो कोई भी नहीं थे, आप लोग तो केवल निमित्त मात्र थे। जो कर्म करने वाले थे वो तो स्वयं रणचंडी थी, और भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके वहाँ पे स्वयं ही सबका वध कर रहे थे, और महादेव जी जो भैरव के रूप में वहाँ पे सबका संहार कर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करे, और लास्ट में सारी चीज़ें बताए। तो वो महाज्ञानी भी थे, तो महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, और हारे का सहारा है वो, अपनी माता के जो आशीर्वाद था उसके कारण। तो ये था एक शॉर्ट में जो श्याम बाबा जी की स्टोरी थी। होप सो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अब पूरी डिटेल आप लोगों को पता लगी होगी। तो चलते हैं अब आगे की वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार। 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचाओ, जभी तो बहुत सारी चीज़ें हम दिखा पाएंगे। और वैसे भी क्योंकि जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, पर वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो इनको कई बार यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाता। तो आप लोगों का ही सहारा है, इन चीज़ों को आप लोग आगे बढ़ाइए, ताकि नई जनरेशन्स और आगे आने वाली पीढ़ी के पास भी ये चीज़ें जाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये श्याम बाबा जी का जो मंदिर है जो सोनीपत में खुला है, उसे देखने के लिए चलते हैं। तो ये श्याम बाबा जी का मंदिर बना है यहाँ पे, बहुत ही भव्य मंदिर बना है, मैंने सुना था, तो हमने सोचा कि देखने भी आते हैं, और श्याम बाबा जी की कृपा से यहाँ पे देखने आए। और सिर्फ श्याम बाबा जी ही नहीं, उनके साथ साथ सालासर बालाजी, जो राजस्थान में भी जैसे श्याम बाबा जी के वहाँ पे जाते हैं, तो सालासर बालाजी भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उनका मंदिर है वहाँ पे थोड़ा सा ही दूर जाके, खाटू श्याम जी से चूरू के पास। तो ये सालासर बालाजी का भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे लगभग अभी हम यहाँ पे लगभग गए हैं, अभी भी भजन ही चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भजन चलते रहते हैं। देखो कितना सुंदर दरबार बनाया है। ये चेतन भाई भी आ गए हैं यहाँ पे। बाहर की तरफ यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है, और यहाँ पे पूरा का पूरा समस्त शिव परिवार है। हमने यहाँ पे दर्शन किए। हर हर महादेव। और ये प्रभु श्री राम जी, ये हनुमान जी, और ये भोलेनाथ जी का पूरा शिव परिवार बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और जगह भी इतनी है, आप देखो मंदिर में इतनी जगह है ना, आप आराम से आके कोई भी प्रोग्राम भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को कोई भजन आदि भी करना हो तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। तो काफ़ी भव्य मंदिर था। और ऊपर ये फॉल सीलिंग जो है वो इस समय हो ही रही थी, और टीवी पे भजन भी चल रहे थे। तो भाई बड़ा ही सुंदर मंदिर लगा मेरे को। काफ़ी समय बाद एक भव्य मंदिर के दर्शन हुए, और हाय, तो मैं ऐसा लग रहा था। तो ये मेरे पीछे की साइड आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्बल फिनिशिंग सारी चीज़ें। और ये देखो यहाँ नक्काशी भी बड़ी अच्छी कर रखी है इन लोगों ने मंदिर के तीनों द्वारों की तरफ। बीच में श्याम बाबा जी हैं, और आपके राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर है, और लेफ़्ट साइड में जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो बड़ा ही सुंदर है। ये करीब से दिखाता हूँ श्याम बाबा जी को। जय श्री श्याम। और कहते हैं श्याम बाबा जी हारे का सहारा है। तो जिसको भी ये लगता है कि वो नहीं जीत सकता या उसकी हार हो रही है, तो श्याम बाबा जी अपने उस भक्त के लिए ना उस समय खड़े हो जाते हैं। मेरा प्रैक्टिकली खुद का किया हुआ है। और ये बड़ा ही सुंदर मंदिर यहाँ पे राधा कृष्ण जी का बनाया हुआ है। तो ये उनके दर्शन, जय श्री राधा कृष्ण जी।
और ये साइड में ही ये देखो, ये इसे कहते हैं जैसे द्वार टाइप में बनाया गया है पूरा, और बड़ी सुंदर फ़ोटो। ये पिताजी भी यहाँ पे मतलब काफ़ी भव्य मंदिर है। और ये साइड में ये हनुमान जी का है, ये राइट साइड में ये हनुमान जी का भी दरबार है यहाँ पे। जय श्री राम। और दोस्तों प्लीज़ आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और क्योंकि यार उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 1 लाख से भी ऊपर हो गए हैं सभी वीडियोस के मिला के। तो क्यों ना 1 लाख जब व्यूज़ हो गए तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाए हमारे, जिससे कि अगर कल को ये कोई यूट्यूब से भी कोई पैसा आता है तो उसका भी इस्तेमाल हम ट्रैवलिंग में ही करेंगे, ट्रैवलिंग में और घूमने फिरने में कुछ नई चीज़ें ही दिखाएंगे। और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके दूसरे तीसरे दिन गोपाष्टमी भी है 1 तारीख को, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा। और आप सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मंदिर के दर्शन यहाँ से हो गए, तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाय।